हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग क्लास 9th से क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और कई स्थानों पर आप लोगों का जनरल प्रमोशन कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर अभी आप लोगों की ओपन बुक प्रणाली पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 9 से लेकर 10th में पहुंच चुके हैं। तो हम आपके लिए डेली हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और आप लोग डेली इस वीडियो को देखें और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी के लिए हमने सबसे पहले लेकर आए हैं कृतिका। ये आपकी बुक का नाम है। उसका चैप्टर नंबर 1 है माता का आंचल। माता का आंचल का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका आंसर है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यह प्रश्न नंबर पहले का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका सही आंसर है, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी है। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता है, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। यह क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो इसका आंसर है, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध्य तुकबंदियाँ याद है। अटकन बटकन दही चटाके बनफूल बंगाले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80-90 पूरे 100। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर है, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित
न होकर बाज़ार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छता नहीं होती है। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। इसका आंसर है, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। पहला है, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। सेकंड है, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग है। थर्ड नंबर है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का वकरे पर सवार होना, दूल्हे को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, एक बच्चों के खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग व उनका बचपन झलकता है। चौथा पॉइंट है, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर है, गांवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। पहले गांवों में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। अब गांवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इसका आंसर है, मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो नीचे वर्णित है। मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आँख पर लगा। मैं ज़ोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिता भी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। इस प्रकार माता पिता का अपने बच्चे के प्रति लाड़ प्यार याद आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का आंचल में जो पाठ दिया हुआ है माता का आंचल, उसमें माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरल और मनोहर वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशवकाल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता
देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका आंसर है, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माता के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उसकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती है। माता उसके भय से भयभीत होती है, उसके दुख से दुखी होती है, उसके आंसू से खिन्न होती है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरफ साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त करते हैं। पहला है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर भी अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ की सवार कर भी व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उसको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालिक समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चा को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो इसका आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल जो पठनीय है और नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा आंचलिक है। इस प्रकार जो माँ का आंचल पाठ है कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1 है, इसके पूरे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने लेकर आए हैं। इस प्रकार लगातार हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आपसे उम्मीद और आशा है कि आप डेली हमारे वीडियो को देखें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।